हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम पहले कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस। इक्वालिटी के बेस पर क्वेश्चन मतलब वैसे तो इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है मैं पहले करवा चुका हूँ। फिर ये क्वेश्चन की क्या जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट वगैरह क्वेश्चन के निकालेंगे तब हमें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो कुछ मैंने यहाँ लगभग 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन लिख लिए हैं और 6 क्वेश्चन काफी हैं आपके इस कंसेप्ट को बिल्डअप करने के लिए। तो गेट रेडी विद द वेरी फर्स्ट पार्ट, दैट इज फाइंड वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ 3x minus 7 plus 2 iota y equals minus 5y plus bracket start 5 plus x iota। देखो, आपको मैंने बताया हुआ कि अगर Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उसमें क्या होता है कि रियल ऑफ Z1 विल बी इक्वल टू रियल ऑफ Z2 और इमेजिनरी ऑफ Z1 विल बी इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ Z2। ऐसा मैंने बताया हुआ आपको, तभी ये इक्वल होते हैं। देखो, तो सबसे पहले यहां तो कुछ चेंज करने वाला है नहीं इस तरफ, तो इसे एज इट इज यहां सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा। वैसे जरूरत ही नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी। हम क्या करते हैं, रियल पार्ट एक तरफ कर देते हैं, रियल पार्ट एक तरफ, रियल पार्ट एक साइड का लेफ्ट हैंड साइड का और रियल पार्ट राइट साइड का। रियल पार्ट Z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट Z2। देखो, पहले मैं आइडेंटिफाई करना होना चाहिए कि रियल पार्ट इसका क्या है। इसका रियल पार्ट है 3x minus 7 और इसका रियल पार्ट है minus 5y। Simultaneously we can take the imaginary part of Z1 and imaginary of Z2। इमेजिनरी पार्ट होता है जिसमें आयोटा लगा होता है। तो पहले यहां से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 3x ये आकर इधर 5y हो जाएगा और सामने हो जाएगा 7। दिस इज द रियल पार्ट कैलकुलेशन एंड लेट मी टेक द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। मतलब इस तरफ को मैं बोल रहा हूँ Z1 और इसे बोल रहा हूँ Z2। तो ये हो जाएगा 2 आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस x आयोटा। अगर आपने यहाँ इमेजिनरी लिख दिया तो जरूरत नहीं आयोटा लगाने की, वरना लगा भी दोगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि बाद में कटना तो है। 5 कर रही 2 minus 5 equals x minus 3 equals x। ये वैल्यू आ गई, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। x के लिए यहाँ पुट करोगे 3 2 minus 3 plus 5y equals 7। 5y 3 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे -9 is equal to 7। 5y is equal to 7 minus plus 9, y is equal to 16/5 और x is equal to -3। मैं भी आंसर भी चेक कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ हुई है। 2 iota 5 आंसर नहीं मिल रहा। यहाँ है 3x minus 7 plus 2 iota y minus 5y प्लस 5 प्लस x आयोटा। क्या गड़बड़ हुई है? 3x minus 7 is equal to minus 5y। तो इधर ये हो गया, 5y इधर आ गया, 7 उधर चला गया। ठीक है, तो इधर से इमेजिनरी पार्ट है 2y है। गलती रह गई ना यहाँ पर, ये वाला गलत हो गया था। सेट कर देते हैं बेस को पहले से ही। 2y सारा गलत हो गया, छोटी सी मिस्टेक से सारा सम गलत। इसे रब कर देते हैं और क्लियर करते हैं। 2y इज इक्वल टू 5 प्लस x। तो 2y 5 को लेंगे माइनस और x की वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने 10th में किया, वही अप्लाई कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। तो 3 इंटू x की वैल्यू है 2y माइनस 5 प्लस 5y इक्वल्स 7। इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 6y माइनस 15 प्लस 5y इक्वल्स 7। ठीक है जी, कोई मिस्टेक अभी तो नहीं हुई?
यहाँ से 2y माइनस 5 बिल्कुल सही निकला, x की वैल्यू 3x की जगह लिखा 2y माइनस 5, ये 5y ऑलरेडी पढ़ यहाँ पर है और 7 ऑलरेडी पढ़ा है। तो 6y और 5y 11y, 7 प्लस 15, 11y इज इक्वल टू 22, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, 11 इसको जाके डिवाइड कर देंगे। इसे हम कर देते हैं पुट इन इक्वेशन सेकंड में करेंगे तो 2, ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 2 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू x, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2। ठीक है, बिल्कुल यही आंसर है। फर्स्ट पार्ट है, नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। सबसे ज्यादा जरूरत होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ ध्यान देने की, बाकी सब तो सिंपल कैलकुलेशन पार्ट है। सेकंड पार्ट इसका जो है हमारे पास 1 माइनस एक्स आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा वाई, और ये है 1 माइनस 3 आयोटा। पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों जगह पर आयोटा है पड़ा। तो इस पार्ट को पहले सिंप्लीफाई करते हैं लेफ्ट साइड को, 1 आयोटा माइनस एक्स आयोटा प्लस 1y प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। बात क्लियर? हाँ जी, ये आयोटा 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 और ये है 1y अलग कर देते हैं, प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। क्या किया पता लगा पता? थोड़ा सा इसको ध्यान से चेक करने में दिक्कत नहीं होगी। ये आयोटा वाली टर्म है, ये आयोटा वाली टर्म है, ये आयोटा वाली टर्म है, तीनों में आयोटा कॉमन ले लिया तो 1 एक्स और वाई, यहां सिर्फ 1 वाई आएगा। अब ले लेते हैं हम रियल पार्ट, कंपेयरिंग रियल पार्ट दोनों साइड का। 1 बाय क्या, बाई लिख दो सीधा, y इक्वल टू इधर से रियल पार्ट क्या है 1। ठीक है जी, y की वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं इधर इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में इधर क्या है 1 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स -3। ये इमेजिनरी पार्ट है ना, आयोटा साथ लगा हुआ। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट करेंगे -3, और ये आ जाएगा माइनस एक्स 1 और 1 2 इक्वल्स -3। कोई गलती तो नहीं हुई? माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 -2। चेक कर लो एक बार, कोई मिस्टेक ना हो गई हो। नहीं, अब नहीं हुई। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू -5, एक्स एक्स कटने के बाद ये बन गया हमारा 5। बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। y की वैल्यू हमारे पास आई 1, वो हमने यहाँ पुट की 1 और 1 2 माइनस एक्स माइनस 5। ठीक है, बिल्कुल एकदम क्लियर, नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं उसके थर्ड पार्ट पर, जो है x प्लस आयोटा वाई 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। एक बार मिस्टेक हो जाए तो बंदे को मन में डर रहता है कि दोबारा मिस्टेक नहीं हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। तो अब देखिए, यहां पर इनको पहले प्रोडक्ट कर देंगे क्योंकि अभी हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, डिफरेंशिएट नहीं, अलग अलग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x इंटू 2 माइनस 3 आयोटा ये प्लस आयोटा वाई दैट इज 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा ऑलरेडी पढ़ा है। मल्टीप्लाई करते हैं इसे, ये हो जाएगा 2x माइनस 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा माइनस 3y आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। राइट हैंड साइड तो अलग अलग है, कोई दिक्कत ही नहीं। 2x, इन दोनों में आयोटा कौन है, ले लेते हैं, अलग से ले लेते हैं ना यहाँ पर, माइनस 3x प्लस 2y
अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर -3y आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 3y। ये मैं इसके साथ लिख देता हूं, इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। नाउ कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो इधर हम करते हैं रियल पार्ट और इधर करेंगे इमेजिनरी पार्ट। फिलहाल कंपेयर कर लेते हैं। इधर का रियल पार्ट है 2x प्लस 3y, उधर का रियल पार्ट है 4, इधर का इमेजिनरी पार्ट है -3x प्लस 2y, और इधर का इमेजिनरी पार्ट है 1 आयोटा, तो 1 लिख देंगे। अब क्या करना, 10th क्लास आप लोगों ने की हुई है, तो क्या करेंगे, क्या वही करेंगे जो हमने सीखा है, -3x प्लस 2y इक्वल्स 1। एलिमिनेशन मेथड आता है, ये इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। देखो हमारे पास आ गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 और -3x प्लस 2y इक्वल टू 1। इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। क्यों? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6x प्लस 9y इक्वल्स 12। बात क्लियर? इधर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x, 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4y इज इक्वल टू 2 को 1 से करेंगे 2। एडिंग क्यों? क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग है, काट दिया। ये हो गया 13y इज इक्वल टू 14, y की वैल्यू आ जाएगी 14/13। ठीक है, पुट इन एनी ऑफ इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप अपने आप कर पाएंगे तो अच्छी बात है, 5/13। ठीक है, दिस इज द आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आपके सामने है, थोड़ा मैंने जूम इन कर दिया है ताकि आप को शायद अच्छे से दिखे इससे। यहां मैंने एलसीएम लिया 3 प्लस आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा। क्यों लिया? समझदार है कि यहाँ पर कोई भी हमारे पास बड़ी सोल्यूशन नहीं है, और हमने देखा कि ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट भी है, और एलसीएम लेने के बाद तो 2 यानी कि z और z का कंजुगेट मल्टीप्लाई होके हमें रियल नंबर ही मिलता है। पीछे प्रॉपर्टी की है हमने, 3 प्लस आयोटा से 3 प्लस आयोटा कैंसिल, ये 3 माइनस आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो याद आएगा x प्लस 1 इंटू 3 माइनस आयोटा, प्लस इस 3 माइनस आयोटा से 3 माइनस आयोटा कैंसिल, याद आएगा y माइनस 1 इंटू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस आयोटा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x, x को पहले आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा x, 1 को 3 से करेंगे प्लस का 3, 1 को आयोटा से करेंगे माइनस आयोटा, प्लस y को 3 से करेंगे 3y, y को आयोटा से करेंगे आयोटा y, माइनस 1 को 3 से करेंगे माइनस 3, माइनस 1 को आयोटा से करेंगे माइनस आयोटा, ये बनेगा अपॉन नीचे रहेगा a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आयोटा। चलिए रियल पार्ट ढूंढिए कहाँ है, 3x 3y 3 से 3 कैंसिल, तो 3 इंटू या 3x प्लस 3y ऐसे चीज पढ़ा लेंगे। ठीक है जी, काश कहीं आयोटा ही कट जाता, तो कट ही नहीं रहा है। चलो भुगतते हैं फिर हम, प्लस आयोटा को मैं माइनस एक्स प्लस वाई। अच्छा सुनो, अब ये आयोटा और आयोटा, 2 आयोटा बनेगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 2। बात समझ आई? अगर नहीं आई तो समझो, माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा वाई, इन दोनों से आयोटा को मैं लेके माइनस एक्स प्लस वाई हो गया। ये माइनस आयोटा और ये माइनस आयोटा मिलकर माइनस 2 आयोटा हो गई, जिसमें से आयोटा कॉमन रहेगा तो यहाँ माइनस 2 रहेगा, अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पड़ा है हमारे पास आयोटा।
चलिए सिंप्लीफाई करते हैं अभी। 3x प्लस 3y प्लस आयोटा माइनस x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 10 आयोटा है। ये क्या कर दिया आप सबने, 9 और प्लस 1 10 हो गया था, 10 को मैंने इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, बस ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास दोनों चीजें मौजूद है, रियल और इमेजिनरी पार्ट। इधर रियल पार्ट नहीं है मतलब 0 है, तो रियल पार्ट हो गया हमारे पास 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 0, क्योंकि इधर का रियल पार्ट ये है और इधर का ये। और इमेजिनरी पार्ट इस साइड हम देखते हैं। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, यहाँ है माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 10। यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस वाई है। ठीक है, ये वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2, नाम दे देते हैं ये 1 और ये 2। यहां भरेंगे माइनस, ऑलरेडी है तो माइनस वाई प्लस वाई माइनस ये 10 इधर पड़ा है, 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस वाई इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू क्या है, वो माइनस वाई है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 6। These are the answer for the fourth part। ठीक है, गलती तो नहीं हुई, चेक कर लो, नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो ये रहा 5th पार्ट आपके सामने। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना जरूरी है क्योंकि 2 जगह पर राइट आ रहा है। तो ये हो गया वाई स्क्वायर, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा, इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x प्लस आयोटा x। ठीक है, अब इसका रियल पार्ट कलेक्ट करेंगे तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 6। इसका इमेजिनरी पार्ट कलेक्ट करेंगे तो आयोटा कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो मिस्टेक तो नहीं है। वही बात है ना, दूध का जला छाछ में फूक फूक कर पीता है। चलो अब कंपेयर करते हैं हम रियल पार्ट विद रियल और इमेजिनरी पार्ट विद इमेजिनरी। रियल पार्ट इसका है वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 2x, क्लियर। और इमेजिनरी पार्ट है इसका वाई स्क्वायर प्लस 1, ये इज इक्वल टू इसका इमेजिनरी पार्ट इधर x। ठीक है जी, अब आप देख लीजिए ये x की वैल्यू को डायरेक्ट यहां पुट कर सकते हैं, पुट इन 1, ये 1 इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन है, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 2, वाई स्क्वायर वाले एक तरफ और बाकी एक तरफ, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स 2 माइनस 6, तो माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। क्यों, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर रूट बनेगा और प्लस माइनस भी लगेगा। y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई तो यहां पर कर दीजिए, व्हेन y इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, इसमें भरेंगे हम x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1, x की वैल्यू आ गई 5। और जब व्हेन y इज इक्वल टू माइनस 2 तो भी यही आएगी, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1, x की वैल्यू फिर भी आ गई 5। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। आंसर चेक कर लो और प्लीज इसे नोट कर लीजिए। थोड़ा ये जूम इन करना पड़ा, आउट करना पड़ा वापस पहले की तरह, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा था। अब इसे समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने बस ये x की वैल्यू यहाँ पुट की थी, पुट करने के बाद इसको इक्वेशन को सॉल्व किया था जिससे y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आई थी।
जो पहले आपको दिख नहीं रहा था अब आपको दिख रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा, तो अब यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, दिस इज फिफ्थ पार्ट। अब हम करेंगे सिक्स्थ पार्ट। तो अब करते हैं हम इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट भी है मेरी नजर में। क्यों है? क्योंकि इसमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। पर घबराने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं घबराने का। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। x की 4 प्लस 2x आयोटा माइनस 3x स्क्वायर माइनस आयोटा वाई इक्वल्स 3 माइनस 5 आयोटा प्लस 1 प्लस 2 आयोटा वाई। देख लेते हैं 3 के साथ कहीं एक्स वैक्स ना लगाओ, क्योंकि फिर गड़बड़ होगी तो चेक नहीं मुश्किल हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास x की 4 और ये रियल पार्ट इसके साथ ही मिलते हैं 3x स्क्वायर। यहां और यहां आयोटा कॉमन है, आयोटा कॉमन लिया तो ये बचा 2x माइनस वाई। ठीक है, ये है 3 और 1 4 माइनस, इन दोनों में अगर आयोटा कॉमन ले प्लस लेते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है सिर्फ आयोटा को देखने की। माइनस 5 प्लस 2y, ये बन गया हमारा सिंप्लीफाइड इक्वेशन। अब कंपेयर करते हैं हम रियल पार्ट को रियल से। इसका रियल पार्ट है x की 4 माइनस 3x स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं लगाओ। इसका रियल पार्ट है 4 और इसे यहां लिख देते हैं x की 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इमेजिनरी पार्ट को भी यहां सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। यहां पर यहां लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2y। 2y को लेंगे 2x माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 5। 2x माइनस 3y इक्वल्स माइनस 5। एक बार चेक कर लो, ठीक चल रहा है? बिल्कुल, है ना? अब देखो, ये दो लीनियर इक्वेशंस तो है नहीं, कैसे निकालें इसमें x की वैल्यू? यहां पावर 4 आ गई तो बाय क्वाड्रेटिक है, लेकिन मैं इसे क्वाड्रेटिक में बदल सकता हूं। कैसे? अगर मैं x स्क्वायर को t पुट कर दूं तो ये बन जाएगा t की पावर 4 की जगह t का स्क्वायर, मतलब इसकी स्क्वायरिंग करने के बाद हमें क्या मिलता है? x का 4 बाई t का स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 इक्वल्स 0। इसे साफ कर देते हैं, जरूरत में पड़ेगी तो करेंगे। और इसको सबसे लास्ट में यूज करना है, इसलिए इसको अलग से बॉक्स में लिख देता हूं। आपने नहीं बॉक्स बनाने पेपर के अंदर, ठीक है? तो अब इस पर सेपरेटिंग द मिडिल टर्म मल्टीप्लाई करने पे माइनस 4t स्क्वायर और प्लस माइनस करने पे माइनस 3t, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1t माइनस 4 इक्वल्स 0। अब देखो t स्क्वायर, इनमें से t कॉमन लेंगे तो ये बनेगा t माइनस 4 प्लस 1 कॉमन तो t माइनस 4 इक्वल्स 0। ये t माइनस 4 इंटू टी प्लस 1 इक्वल्स 0। यहां से t की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में हम x की तरफ दौड़ेंगे। या तो t माइनस 4 इक्वल टू 0, दो फैक्टर है ना, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये। इस फैक्टर को 0 के इक्वल रखा और इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल रखा। यहां से आ गया t की वैल्यू 4 और यहां से आ गया t की वैल्यू माइनस 1। पहले हम निकालेंगे x की वैल्यू, y की वैल्यू के बारे में बाद में सोचेंगे, पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमारे पास t की वैल्यू आ गई। t क्या है? देखो ना, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू होगी 4। अगर x स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 2। बहुत टाइम से सीखते आ रहे हो। अच्छा, t की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 1। रिजेक्टेड एज स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है जी? ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना इसमें x और y वैल्यू, ये सारे x और y रियल नंबर होते हैं। अगर आयोटा होता तो पहले ही दे देता वो। सिर्फ स्क्वायर रूट की कंडीशन में हम अलग है, वो आपको सिखाएंगे तब देखना। यहां पर ये रियल नंबर गिने जाएंगे तो x स्क्वायर जो है रिजेक्ट करेंगे क्योंकि स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। अब आप आए यहां पर
x की आपके पास दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस का 2 और एक माइनस का 2। इफ x इज इक्वल टू प्लस का 2 तो इसमें पुट करोगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 5, 4 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 9 और y की वैल्यू यहां से हो जाएगी 3 जब x की वैल्यू 2 थी। इफ x इज इक्वल टू माइनस 2 देन तो यहां बनेंगे 2 इंटू माइनस 2 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस 4 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, y की वैल्यू आ जाएगी 1/। इस तरह से हम x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही है। आगे हम करेंगे स्क्वायर रूट निकालना। इसे अभी मैं हो जाता हूं साइड में, आप नोट कर लीजिएगा और ये स्टेटमेंट भी नोट कर लेना और फिर मजे से इन क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करना। थैंक यू एंड हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।